आप लोग के सामने मैथ का ये तो अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो तथा ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार लिया गया। देखिए दोस्तों, इसमें धन पूछ रहा है, कितना धन उधार लिया गया, यानी मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए। तो 5/100, तो 20/100 यानी 1/20, यही ना होगा दोस्तों। अब हम लोग को क्या आया, 20 आया, और किस्त कितना देना है, 21। कैसे, 20 आया 21। ठीक है, ये 1 रुपया इंटरेस्ट होता है। टोटल कितना देना पड़ेगा, 21 रुपया देना पड़ेगा ना, बोलिए दोस्तों। ठीक है, और थोड़ा सा इधर लिखते हैं, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 21। 2 साल का देना है तो 2 साल। ठीक है, और 2 साल के लिए स्क्वायर हो जाता है ना दोस्तों, बोलिए। उसी तरह एकदम बनाना है। ठीक है, इसके पहले वाले जैसे क्वेश्चन। और इसको जब यहाँ पे 20 नहीं 21 होगा ना, तो यहाँ पे डबल है तो इसको मिलाने के लिए 21 से गुना करना पड़ेगा ना दोस्तों। यहाँ पे 21 स्क्वायर है। ठीक है, फिर से लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितना है, 21 स्क्वायर यानी 21 स्क्वायर। तो यहाँ पर तो डबल है ना, बोलिए। यहाँ पे डबल है ना दोस्तों, और यहाँ पे भी डबल करने के लिए कैसे गुना। तो जो काम हम लोग इधर करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो काम हम लोग उधर करते हैं वही काम तो इधर करना पड़ेगा ना दोस्तों, बोलिए। तो उधर 21 से गुना, तो इधर भी 21 से गुना करेंगे। ठीक है, इधर कुछ नहीं किया है तो इधर कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको गुना कीजिए। 21 दूनी 42 यानी कितना हो जाएगा, 420। ठीक है, और ये 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 21 से 441, कितना हो जाएगा दोस्तों, 441। ठीक है, तो ये हो जाएगा 820, कितना हो जाएगा, 820। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है। इसमें देखिएगा दोस्तों, प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है, यानी 441 का प्रत्येक किस्त का कितना है, 441 है। तो 441 का वैल्यू कितना दिया, 882। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, बोलिए दोस्तों। तो इधर मिटाते हैं दोस्तों, इधर तो कोई काम नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे 820 के वैल्यू निकालना है, यही ना था। तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 882/441 को कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो 820 के वैल्यू पूछ रहा है, धन न पूछ रहा है दोस्तों। तो धन 820 से है ना, तो 2 गुना 820, तो कितना हो जाएगा, 1640। आंसर हो जाएगा दोस्तों 1640। ठीक है, इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें जो ये 820 आया था ना, वो क्या है, वो ऋण है। ठीक है, धन है, इतना ही ना धन लिया था, और जो इधर था वो मान, किस्त का मान था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नहीं समझ में आया तो अगला मत देखिए। तो ये क्वेश्चन है आप लोग के सामने, तो इसको पहले आप लोग एक बार बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। कह रहा है कुछ धन उधार लिया गया तथा उससे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 1323 हो तथा ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार लिया गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सॉरी। तो
5% का फ्रैक्शन वैल्यू फिर से निकालिए, और नहीं देखे होंगे उस टाइम तो अब देख लीजिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू किस तरह निकलता है। तो 5% यानी 5/100 कर देंगे, 20 हो जाएगा, यानी बराबर करेंगे तो 1/20। कहने का मतलब है कि 20 रुपये ऋण हो गया, 1 रुपये इंटरेस्ट हो गया, यानी कितना हो गया, 21 रुपया। यही ना हुआ दोस्तों, बोलिए। ठीक है, 2 साल का है तो 2 बार लिखेंगे ना, बोलिए, ठीक लिखा है। और इसको स्क्वायर करेंगे, 2 साल का कह देगा तो स्क्वायर कर देंगे, 3 साल कहेगा क्यूब कर देंगे। तो जब यहाँ पे 21 होगा दोस्तों, फिर 20 लिखा गया, 21 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलाने के लिए 21 करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 21 का स्क्वायर है, यहाँ पे 21 है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, गुना करके सेम करना पड़ेगा 21 से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो काम एक तरफ करेंगे वो कहीं काम दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, इधर 21 से गुना किया है तो इधर भी तो 21 से गुना करना पड़ेगा ना, बोलिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, और इधर तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 21 में 20 से गुना करेंगे तो 21 दूनी 42, 420 आ जाएगा, और ये आएगा 400। ठीक है, और इधर कितना आएगा, इधर 21 में 2 बार गुना कर 441। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम दोस्तों, केवल थोड़ा बहुत चेंजिंग है, तो 820 आ गया। ठीक है, तो किस्त का मान कितना है, इधर भी गुना करेंगे तो 441 आएगा, यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 441 का मान कितना दिया है, 1323। ठीक है, कितना दिया है, 1323। तो चलिए दोस्तों, इधर हम लोग मिटाते हैं, इधर का काम तो नहीं है ना, बोलिए, इधर तो काम नहीं है ना क्या। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक का वैल्यू, तो 1323/441। ठीक है, तो इसको कटाएंगे, क्या करेंगे, कटाएंगे, तो कितना आएगा, 3 बार में कट जाएगा ना दोस्तों, बोलिए, ये 3 बार में कट जाएगा ना, तो 3 बार में कट जाएगा, तो पूछ रहा है 820 के वैल्यू, यही ना ऋण है, यही ना धन है, बोलिए। तो 820 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 गुना 820। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ठीक है 24, यानी 2460 जो आया होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग के लिए है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा बनाकर एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम बताते हैं। ठीक है, तो कह रहे कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 किस्तों में चुकाया गया, यदि प्रत्येक किस्त का मान 1210 हो तो ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, तो कितना धन उधार लिया गया, ये पूछा जा रहा है, यही ना दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/10 होगा। कहने का मतलब है कि 10 रुपया ऋण है, 1 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है, तो 10 1 11 हो गया। 2 साल तक का है तो 2 साल के लिख देंगे। ठीक है, इसका भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो देखेंगे कि यहाँ पे 2 बार गुना हुआ है, तो यहाँ पर एक क्या, तो इसको मिलाने के लिए कर देंगे। तो देख रहे हैं कि इधर 2 बार हो गया, तो इधर भी तो करना पड़ेगा ना 11 से गुना, क्योंकि जो काम किया था दोनों तरफ किया था, और गुना करेंगे तो 11 दहा 110, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 कितना 10 होगा ना दोस्तों, 210, बोलिए 210 होगा ना। और इधर गुना करेंगे तो कितना होगा, 21, 11 में 11 से गुना करें तो 121 आएगा, यहाँ भी 121 आएगा, यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना हो गया, 121। ठीक है, तो 121 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग मिटाते हैं ऊपर से। ठीक है, इधर तो कोई मतलब नहीं है ना अब,
याद रखेंगे, दो वैल्यू की जरूरत है जो, ठीक है। तो 121, क्योंकि 121 किस्त जमा हो रहा है ना, तो 121 का मान दिया हुआ है कितना, 1210। तो इसको कटा देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो हम लोग को क्या निकालना है, 210 के वैल्यू निकालना है। यही ना ऋण धन है, ऋण है, बोलिए। तो निकालते हैं हम लोग 210 के वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 210 के वैल्यू निकालना है, तो 10 से क्या करेंगे, गुना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2100 आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, फिर हम बनाते हैं, ठीक है। तो पहले चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। देखिए, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 64 सेंटीमीटर है और 1/8 के हिसाब से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 8 64, यानी हर एक साल कितना वृद्धि हो रहा है, पहल का साल 8, तो दूसर का साल 8, तो दूसर का साल पर बढ़ता है ना दोस्तों, बोलिए। तो 8 का 1/8 कितना होगा, 1 का आएगा, क्योंकि इसी का ना यहाँ पर निकलता है, बोलिए। ठीक निकाल रहा है ना दोस्तों, ऐसा ही ना निकलता था, बोलिए, ऐसा ही ना था। तो 8 का 1/8 दे दिया है तोड़ कर ये, तो टोटल कितना हो गया, 8 और 9 16 17 हो गया। और पूछ रहा है कि इसके बाद कितनी ऊंचाई होगी, 2 वर्ष के बाद टोटल ऊंचाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टोटल ऊंचाई। तो अभी 17 आया है और 64 था, पहले कितना था, 64, तो जोड़ लीजिए। तो 7 4 11, अच्छा 7 1 8, 81 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। आया समझ में। तो नहीं आया तो फिर अगला देखिए, समझ में जरूर आएगा। देखिए, तो एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/9 गुना की वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष 1/9 गुना की वृद्धि हो रही है, जो इसका 81 है। तो 81 का 1/9 करेंगे, मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे ही ना टूटा था, तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 9। यानी मान लीजिए 2 साल के बाद वृद्धि हो रहा है, तो पहले का साल तो 9 बढ़ा, तो दूसर का साल भी तो 9 बढ़ेगा ना। और फिर 9 का 1/9 कितना होगा, बोलिए। अब कहिएगा कि 9 का 1/9 कैसे निकाल रहा है, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसी का ना ऐसा निकलता था यहाँ पे, शुरू से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह निकालते थे, बोलिए। तो बस इसी तरह निकाल लेना है, दूसरा रूल क्यों क्यों जाए दोस्तों, एक ही रूल से बनाना है, जब बन ही जाता है तो क्या। तो चलिए, तो 9 9 18 और 1 19 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। अब पहले कितना था, 81, तो जोड़िए, 9 1 10 और 9 1 10, यानी 100। जो 100 सेंटीमीटर होगा वो सही है। फिर भी नहीं समझ में आया, तो चलिए अगला देखिए, जरूर समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/7 गुना वृद्धि होती है, ठीक है। प्रतिवर्ष 1/7 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 49 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो एक पेड़ की जो ऊंचाई है प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, यानी 49 का 1/7 बढ़ रहा है, यही ना। तो 7 से 7 कटा दीजिए, 7 7 49, यानी 2 साल का दोस्तों हम लोग इसी तरह ना निकालते थे, बोलिए। यहाँ पे क्या रखते थे, 7, तो 2 साल का हो गया। अब यहाँ पे कैसे लिखाएगा, तो ऐसे ना लिखाता था दोस्तों, तिर का निशान दे के 7 का निकाला जाता था। तो ये दे दिया है 1/7, परसेंट नहीं दिया है, परसेंट यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो कटा कर 7 का 7 कटा देंगे तो 1 आएगा, आएगा ना। तो कितना आ गया ये, 7 7 दूनी 14, 14 1 15, 15 अभी है और 49 पहले था, तो कितना बढ़ा,
9 5 14 और 4 1 5 1 6, 64 सेंटीमीटर बढ़ गया दोस्तों। बोलिए सही है। अब ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम बताएंगे यहाँ पे कि कैसे निकलता है। मान लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया, ठीक है, कोई भी तोड़ने के लिए मान लीजिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया, 20% दे या 1/5 कहे, 20% या कहे 1/5 कहे, क्या बराबर है 20% का ही वैल्यू ना 1/5 होता है। अब देखिए कैसे होगा। तो मान लीजिए 20% का बोल दिया फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ने के लिए, तो क्या कीजिएगा 20/100 कीजिएगा ना। बोलिए 1 से 1 शून्य 2 5 10, तो 1/5 नहीं आया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम तुरंत जल्दी ही आएंगे। इसके लिए धन्यवाद।